भाइयों, अग्निवीर या किसी भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हो और परेशान हो कि 1600 मीटर को पास्ट कैसे करें, अपनी टाइमिंग कैसे कम करें, चिनअप कैसे लगाएं, डाइट क्या लें और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करें, तो डोंट वरी। आज तुम्हारा भाई इस वीडियो में तुम्हें ऐसा रोड मैप या ट्रेनिंग प्लान बताने वाला है जिससे हजारों भाइयों की प्रैक्टिस बेहतर हो सकती है, 1600 मीटर में टाइमिंग अच्छी आ सकती है और फिजिकल पास हो सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो के अंत में कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिनको करके 90% लड़के फिजिकल से बाहर होते हैं, इसलिए इन गलतियों को तुम मत करना। तो वीडियो को आखिरी तक देखो। भाइयों, आज हम इन 5 टॉपिकों पे बात करेंगे। पहला टॉपिक 1600 मीटर एक्सीलेंट दौड़ने का प्लान। दूसरा टॉपिक चिनअप ट्रेनिंग। तीसरा टॉपिक तुम्हारा डाइट प्लान। चौथा टॉपिक रिकवरी कैसे करें। और लास्ट और पांचवा 5 मिस्टेक्स, अगर इनको नहीं किया तो सिलेक्शन पक्का। और भाई सच बता रहा हूँ, वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि आज इसमें ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो तुम्हारी स्पीड को दुगना कर देगी। अब एक सच्चाई सुन लो, अगर तुम्हारा 1600 मीटर का टाइम अभी खराब आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम रोज बिना प्लान के दौड़ रहे हो तो फिर भी मेहनत के बावजूद तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अग्निवीर फिजिकल हो या कोई भी अदर फिजिकल, ये केवल मेहनत का खेल नहीं है, ये एक रणनीति का खेल है। अब बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, जो है 1600 मीटर रनिंग। बहुत से लड़के एक गलती करते हैं, वो रोज 5-10 किलोमीटर दौड़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि जितना दौड़ेंगे उतना तेज भागेंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। स्पीड बढ़ाने के लिए शरीर को तेज दौड़ना सिखाना पड़ता है। इसके लिए तुम इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो। अब तुम सोच रहे हो इंटरवल ट्रेनिंग क्या है, तो इंटरवल ट्रेनिंग को समझो। इसमें तुम 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की स्प्रिंट करते हो। अब स्प्रिंट को करने का तरीका सुनो। पहले 400 मीटर का एक स्प्रिंट लगाओ, फिर 2 मिनट रेस्ट लो। रेस्ट में तुम वॉक कर सकते हो। तुम्हें 1600 मीटर एक्सीलेंट मारने के लिए 7 दिन का प्रॉपर वर्कआउट प्लान पता होना चाहिए, जो तुम्हें हमारी इस वीडियो में मिलेगा। अब तुम्हें कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इनको अपने वर्कआउट में ऐड करो। ये एक्सरसाइज तुम्हारा टाइमिंग कम करने में काफी मदद करेगी। अब बात करता हूँ चिनअप ट्रेनिंग की, जो है सेकंड टॉपिक। बहुत से भाई रनिंग तो पास कर लेते हैं, लेकिन वो चिनअप नहीं लगा पाते, जिसके कारण फिजिकल से बाहर हो जाते हैं। चिनअप लगाते समय ध्यान रखना कि तुम्हारे हाथों की ग्रिप मजबूत होनी चाहिए। और चिनअप की प्रैक्टिस ऐसे करो, सुबह 5 सेट लो और 2 मिनट का रेस्ट लो। 5 सेट मतलब कि जैसे तुम पहला सेट लगा रहे हो, तुमसे 5 चिनअप लगे, उसके बाद 2 मिनट आराम करो और ऐसे 5 बार रिपीट करो। जितने तुमसे लगते हैं उतने लगाओ, क्योंकि भाई ये शरीर ऐसी एक चीज है, जिसे तुम दर्द दोगे ना तो ये तुम्हें फायदा देगा। अब शाम को 3 सेट लगाओ नेगेटिव रेप्स के, मतलब जैसे तुम 3 चिनअप लगा रहे हो, उसके बाद 2 लगाओ, उसके बाद 1 लगाओ। ये टेक्निक तुम्हें 15 चिनअप निकालने में काफी मदद कर देगी, क्योंकि मैंने इस टेक्निक का यूज करके आज मैं 15 से 20 चिनअप निकाल सकता हूँ। अब एक बात सुनो जो सबसे जरूरी है, अगर तुम्हारे हाथों में पावर ही नहीं होगी तो तुम चिनअप कैसे लगाओगे। इसलिए ये कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इनको करना और आगे जो डाइट बताऊं उसको खाना। भाइयों, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम कितना ही दौड़ लो तुम्हारी टाइमिंग कम नहीं होगी। उससे पहले अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वीडियो मेरे को फिजिकल पास होने में काफी मदद करेगी तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करो जल्दी। वो टॉपिक है तुम्हारा डाइट प्लान। बहुत से भाई सोचते हैं कि डाइट तो बहुत महंगी आती है, उसमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन भाई जो आज इस वीडियो में तेरे को डाइट बताने वाला हूँ ना, वो सस्ती भी है और घर की भी है। सस्ती है इसका मतलब ये मत सोचना कि वो कुछ खास फायदा नहीं करेगी, वो तेरे को काफी एनर्जी और पावर देगी।
अब पेन कॉपी उठा और लिख जो मैं तेरे को खाने की चीजें बता रहा हूँ, ताकि तू भूले नहीं। चना, मूंग, मूंगफली और सोयाबीन, इनको रात को भिगो और सुबह रनिंग के बाद में खा। और इसके साथ ही 2 केले और 1 गिलास दूध पी। नाश्ते में चावल और दलिया खाओ और दोपहर के खाने में सब्जी, रोटी, दाल, सिंपल खाना। शाम को भुना चना, खजूर और गुड़, इन चीजों को खाओ। और रात को भरपेट खाना खाओ जो घर पे बनता है। इन सब चीजों के अलावा एक चीज और सुनो, फल फ्रूट का जूस बना के पियो। और मौसम्बी का जूस सबसे बेस्ट है दौड़ने वालों के लिए, वो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा करेगा। भाई तू कितना ही मिडिल क्लास हो, तू इन चीजों को एफर्ट कर सकता है, इनको खरीद सकता है, इनको खा सकता है, तो इन्हीं को खाना भाई। सप्लीमेंट्स के चक्कर में मत पड़ना। मैं पिछले 3 साल से रनिंग कर रहा हूँ और मैंने भी यही चीजें खाई है। अब वो बताता हूँ जो 90% तैयारी करने वालों को पता नहीं। स्पीड से भी ज्यादा एक जरूरी चीज है जिसके बिना रनिंग का फायदा आधा रह जाता है, और वो है रिकवरी। तुम्हारा चौथा टॉपिक। भाई अगर तुम रात को देर तक रील्स चलाते हो, लेट सोते हो और फिर सुबह वो जल्दी उठ के रनिंग करते हो और ये सोच रहे हो कि 5 घंटे की नींद ले रहा हूँ और सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मुश्किल है। क्योंकि नींद के दौरान ही तुम्हारी बॉडी रिकवर होती है। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो लो और इसके साथ कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करो। इन सब चीजों से ही तुम्हारी स्पीड और स्टेमिना बढ़ेगा। भाई अब टाइम नहीं है रील्स देखने का, अब टाइम है मेहनत करने का, क्योंकि फिजिकल बहुत पास है। अब बताता हूँ वो 5 गलतियाँ जिनको अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें फिजिकल पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली, फिजिकल से पहले ओवर ट्रेनिंग करना। बहुत से भाई फिजिकल से 2-3 दिन पहले ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं, जिससे उनके पैर भारी हो जाते हैं और इंजरी हो जाती है और वो फिजिकल में भाग नहीं पाते हैं और फिजिकल से बाहर हो जाते हैं। और भाई दूसरी, जो मेरे को शायद सबसे बड़ी लगती है, यूट्यूब पर नई नई वीडियोस देखकर अपना प्लान चेंज करना। तुम क्या करोगे, अभी नीचे स्क्रॉल करोगे, फिर कोई वीडियो दिखेगी तो उसको देखोगे और वो कुछ अलग बताएगा, मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज और तुम ट्रेनिंग में गलत चीजें कर लोगे, जिससे तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग कभी सुधर ही नहीं सकती। तीसरी, वार्म अप नहीं करना और कूल डाउन नहीं करना। ये चीजें तुम्हें छोटी लगती है, लेकिन सच बता रहा हूँ, अगर तुम रनिंग से पहले वार्म अप नहीं करोगे और रनिंग खत्म होने के बाद कूल डाउन नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी मसल्स इंजर्ड हो जाती है, जिससे फिर तुम्हें पेन होने लगता है और फिर तुम रनिंग नहीं कर पाते हो। चौथी, जो मैंने पहले भी बताया था, नींद पूरी नहीं लेना। बहुत से भाई नींद पूरी नहीं लेते हैं, जिससे वो थके थके रहते हैं। अब मेरे को बताओ, अगर तुम थके रहोगे तो अगले दिन प्रैक्टिस कैसे करोगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो प्रोग्रेस कहाँ से होगी। और इसके अलावा भी मैंने एक चीज और नोटिस की है, बहुत से भाई मोटिवेशन के साथ दौड़ते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। मोटिवेशन के साथ मतलब कि 3-4 दिन दौड़ते हैं फिर घर बैठ जाते हैं। भाई रनिंग में है ना, टैलेंट नहीं चलता है, कंसिस्टेंसी चलती है। इसलिए रोज चाहे थोड़ी सही पर प्रैक्टिस रोज करो, मेहनत करो। भाई 5वीं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस दिन तुम फिजिकल देने जाओ वहाँ ग्राउंड में बैठो दौड़ने के लिए। तो क्या बहुत से भाई नर्वस रहते हैं, क्योंकि कईयों की फर्स्ट बढ़ती रहती है, तो वो घबराहट के कारण शुरू में ही जैसे लड़के दौड़ते हैं ना, उन्हीं के साथ फास्ट बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, जिससे वो एक राउंड में बैठ जाते हैं, आगे राउंड लगा ही नहीं पाते। शुरुआत को कंट्रोल करके चलो, ज्यादा फास्ट भी नहीं तो ज्यादा स्लो भी नहीं, कंट्रोल। भाई तेरी कुछ दिनों की मेहनत तेरी जिंदगी बदल सकती है। हर दिन खुद को तैयार कर, खुद पे भरोसा रख, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज से प्लान बना, मेहनत कर, रोज कर, क्योंकि भाई रोज की मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। और सुन, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो। यहाँ मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हारी प्रॉब्लम या तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व किया जाएगा। और कमेंट करो तुम्हारी 1600 मीटर की टाइमिंग अभी क्या आ रही है, और वो भी कमेंट करो कि तुम उसे कितना लाना चाहते हो। और इसके साथ ये भी बता देना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि तेरे को रनिंग से जुड़ी हुई, फिजिकल से जुड़ी हुई प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस बार भाई सिलेक्शन लेके दिखाना है, मेहनत कर, हार मत मान। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय हिंद।